नस्वार नस्वार वो इधर आसानी से नहीं मिलता। 10 घंटे ड्यूटी, अच्छा जो तो वो काफी टफ था हमारे लिए। अच्छा आते वक्त लोटा लाजमी लेके आना। इंग्लिश का तो ये होता है ना, बंदा ABC हमने बचपन से ही पढ़ी होती है, तो ये एक यानी कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज होती है। तो जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें कोई भी यानी कि पाकिस्तानी आता है या दूसरे मुल्क का, तो सबसे पहले आके उसको जुबान का मसला होता है। लड़कियों के हवाले से भी सेफ है अच्छा, बाकी कंट्रीज की निस्बत। और आके खाना खाना फिर सो जाना, फिर सो कोई जाना। जिंदगी नहीं है भाई। ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ। मैं 4 लाख 5 लाख भेजना, वो कहते पुत्र ठीक रह गया। यानी कि अनस्किल्ड वर्कर भी इधर आराम से जो है वो अराउंड अबाउट $2000 कमा लेता है। तो मैं शीशा बड़ा वजनी था, मुझे समझ नहीं, मैं मैनेजर कर रहा हूँ नवा 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 वो परेशान हो गया, क्या हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ हसनैन मियां, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स कैसे हैं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और वीडियो से पहचान लिया है कि ये वीडियो किस रिलेटेड बनने जा रही है, तो जी हाँ, ये वीडियो जो है कोरिया में बनने जा रही है कि कोरिया में अकोमोडेशन कैसी होती है और कोरिया में पाकिस्तानियों को कौन से मसाइलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आजकल जॉब की वैकेंसीज़ आई हुई हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो पाकिस्तानियों को पता चलना चाहिए कि कोरिया में पाकिस्तानी किस तरह से रहते हैं और किन मसाइलों का उनको सामना करना पड़ता है। अच्छा व्यूअर्स, अकोमोडेशन की आपको बात करूं तो अकोमोडेशन ज़्यादातर फ्री होती है और फूड भी फ्री होता है, जो कि कंपनी मुहैया करती है सैलरी के अलावा। कुछ फैक्ट्री में ऐसा होता है कि अकोमोडेशन जो है आपको ख़ुद भी लेनी पड़ती है, तो वो इतना भी ज़्यादा बजट नहीं होता अकोमोडेशन का। पाकिस्तानी तकरीबन 40 से 50 हज़ार में आप जो है ना आपको अकोमोडेशन मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अक्सर आपको अकोमोडेशन मिलती है वो शेयरिंग में मिल जाती है, वहाँ फैक्ट्री में और भी लोग होते हैं, तो वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो ख़ुद जो है ना वो बाहर जो है ज़्यादा जो है ना अच्छा समझते हैं कि हम बाहर रहाइश लें। तो बाहर रहाइश अगर लेनी है तो वो पाकिस्तानी 40-50 हज़ार जो मंथली आपका सारा उसमें इंक्लूड होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल और अकोमोडेशन जो भी इसमें इंक्लूड होगा, एवरीथिंग। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों को जो अकोमोडेशन है वो अलग से गर्ल्स एरिया में मिलती है, और लड़कियां भी अगर अलग से अपना सेपरेट लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। व्यूअर्स, ये नीचे जो है कंपनी का ऑफिस है और ऊपर जो है उन्होंने जो है ना अकोमोडेशन दी हुई है, पाकिस्तानियों को जो है ना रहाइश दी हुई है। व्यूअर्स, ये देखें, कोरिया में कुत्ते पालने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हमने भी जो अपने इंजॉय के लिए ये एक रखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, तो इसके साथ काफ़ी जो है ना वो टाइम स्पेंड हो जाता है। व्यूअर्स, ये आ जाता है जी मेन एंट्रेंस, तो इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 अपार्टमेंट हैं, तो मैं आपको एक विज़िट करवाता हूँ। अभी ये देखें, ये इधर जो है ना शूज़ वगैरह रखने के लिए जो हमारे पास कैबिन बने हुए हैं, ठीक है। तो एक वो सामने, इसके अंदर भी 3-4 कैबिन है जो अकोमोडेशन है, और एक ये है, हम ये वाली जो है ना जाकर चेक करते हैं। ये देखें, ये एक आपको ऐसा टीवी लाउंज मिल जाता है, ठीक है। इधर 2 लड़के रहते हैं, ठीक है। ये एक आपको टीवी लाउंज मिल जाता है और ये एक आपको वॉशरूम मिल जाता है, और ये किचन छोटा सा मिल जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है ना मेन रूम हो जाता है, ठीक है। आपको टीवी भी मिल जाता है, एसी भी लगा हुआ है, और हर चीज़ जो है ना आपको यहाँ अवेलेबल होती है। बाकी ये देखें, एक फ्रीज़र भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सोफ़ा वगैरह आ जाता है, किचन आ गया। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने अकोमोडेशन आपको दिखाई है, ये 2 लड़के इसमें रहते हैं, ठीक है। अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी अकोमोडेशन ले सकते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन इधर इतनी महंगी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी अकोमोडेशन किस बजट तक ले सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, अभी मैं आ गया हूँ, हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, तो अभी इनसे बातचीत करते हैं और जो भी कोरिया में प्रॉब्लम फेस करते हैं पाकिस्तानी, वो सब जो है ना हम डिस्कस करते हैं और आपके साथ जो है ना शेयर करते हैं। अभी सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन करते हैं और पूछते हैं कि ये पाकिस्तान से किधर से बिलोंग करते हैं और इनके नाम वगैरह पूछते हैं। तो चलें आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। मेरा नाम कामरान है, कामरान खान, और पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ और 2017 में कोरिया आया था। अच्छा, आप कब आया कोरिया? जी, मेरा नाम नुमान रियाज है, मैं नारोवाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं 2023 में आया था। नारोवाल जफरवाल के साथ है जो? जी जी, उधर। अच्छा, वो काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोग उधर के यानी कि कोरिया में आए हैं, तो मैं भी। अच्छा, आप बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और मैं एहसन इकबाल के शहर नारोवाल से बिलोंग करता हूँ।
अच्छा अच्छा, और मुझे भी तकरीबन 7 साल हो गए कोरिया। 7 साल हो गए आपको कोरिया आए हुए। हाँ जी, वक्त का बस गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो जी व्यूवर्स, अभी इंट्रोडक्शन हो गई है, तो अभी भाइयों से पूछते हैं कि वो पाकिस्तान की किस चीज़ को कोरिया में सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। जी कामरान भाई, आप पाकिस्तान में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? कोरिया में तो सब कुछ है, लेकिन वो जो क्या है ना, नस्वार सवाल वो इधर आसानी से नहीं मिलता। सिगरेट मिलता है लेकिन ताजा नस्वार जो है ना वो नहीं मिलता। अच्छा, इधर नहीं मिलता? इधर नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। मिलता है लेकिन आसानी से नहीं, तो वही ज्यादा मिस करता है। नुमान भाई, आप बताइए, आप पाकिस्तान में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? मैं हसनैन भाई पाकिस्तानी फूड को मिस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फूड को मिस कर रहे हैं इधर। तो मिल तो सब कुछ जाता है यहाँ से, लेकिन वो मतलब टेस्ट नहीं है। अच्छा, और उसके अच्छा। अलावा अजान यहाँ पे सुनने को नहीं मिलती, आपको पता ही है। इधर मस्जिद वगैरह है, मस्जिद लेकिन है, वो लेकिन अजान जो है उसकी आवाज बहुत मिस करता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो जी उमर भाई, आप बताएं, आप पाकिस्तान की किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? और आपको भी माशाल्लाह टाइम 7 साल हो गया इधर, तो क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मैं अपने दोस्त मिस करता हूँ बचपन के। अच्छा 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 उसके अलावा वो जो रोजाना हम लोग क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, मतलब आप क्रिकेट मगरिब के खेलते हैं। दौरान। हाँ, तो वो शौक आपको था। काफी मतलब फिर हाँ, वो बस बचपन की वो याद दुनिया आती होगी वो। हाँ। जी, अभी हम जो टॉपिक अगला स्टार्ट करते हैं वो ये कि एज अ पाकिस्तानी जब आप कोरिया आते हो तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जी कामर भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। तो आप बताएं कि आपको कोरिया में जो सबसे ज़्यादा और सबसे मुश्किल जो मुश्किल फेस करनी पड़ी वो कौन सी है, वो ज़रा आप बताइएगा। सबसे मुश्किल जो है ना वो तो वॉशरूम का है। वॉशरूम? हाँ, वो क्या? का क्यों उधर अंदर जाके देखोगे तो न कोई नल का होता है और न कोई लोटा होता है। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, लोटा कोई नहीं मिलता इधर? कुछ भी नहीं। अच्छा, और एक टिश्यू जो है ना वो लटका हुआ होता है, उसको देख के बंदा सोचता है इसके साथ क्या करूं। अब उसके पानी भी नहीं लगाओ, क्या करो। तो वो एक दफा गया उधर बाहर वॉशरूम देख रहा था, तो उधर अंदर जब पहले गया देखा यार इसमें लोटा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो बाद में निकल के दुकान पे गया, लोटा अच्छा। देख के लोटा मिलता नहीं है इधर से, लोटा है ही नहीं इधर। लोटा है ही नहीं। लोटा उथों ले गया यो, पाकिस्तान तो ले आया हाल गया लोटा। हाँ, पाकिस्तान से लोटा आके, वरना इधर आके फिर लोटा नहीं मिलता है तो फिर बोतल से काम। अच्छा, तो पाकिस्तानियों को आप कह रहे हो कि भाई लोटा अपना साथ लेके आना। आते वक्त लोटा लाजमी लेके आना और साथ में घुमाना भी जिधर जाते हो। अच्छा अच्छा, सही हो गया। अच्छा नुमान भाई, आप बताएं, आपको कोरिया में कितना मतलब अरसा हो गया आए हुए इधर? मुझे हसनैन भाई 1 साल हो वो गया। तो कौन सी प्रॉब्लम आपको जो ज्यादा फेस करनी पड़ी? आप तो मतलब अभी नहीं आए हैं। प्रॉब्लम यही आई है कि बस मतलब यहाँ पे काम बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा, तो काम पाकिस्तान मुश्किल में है। कोई काम नहीं किया था ना, तो इधर आके मतलब ऐसे 10 घंटे ड्यूटी, अच्छा जो तो वो काफी टफ था हमारे लिए। अच्छा अच्छा, काम सही करवाते हैं ये मतलब कोरिया? काम बहुत सारे खोतों की तरह जो है ना करवाते हैं हमसे काम ना। तो अभी माशाल्लाह अभी आदत बन गई है, रूटीन बन गई है, अभी सेटल है। तो अच्छा, माशाल्लाह से जैसा कि मुझे पता लगा आपने किसी में डिग्री भी ली हुई है। जी तो, मैंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट किया है। अच्छा University अच्छा, of- तो अभी इधर कोरिया में खूब काम कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं, कोई डिग्री का पता नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी मतलब मोस्टली लोग आने लग गए हैं कोरिया में जो है एजुकेटेड लोग भी एमफिल हैं। किया है, एमबीए किए लोग भी मैंने देखे हैं काफी। अच्छा अच्छा तो डिग्री मैटर नहीं करती, बस यहाँ पे मेहनत है जितनी कर ले बंदा। अच्छा अच्छा, इसकी मतलब सैलरी अच्छी है ना, तो लोग सैलरी प्रेफर बहुत देते अच्छी है हैं। माशाल्लाह। तो यहाँ पे बंदा, तो आपको काम की प्रॉब्लम जो ज्यादा फेस करनी बस पड़ी? यही है, कभी काम नहीं किया था पाकिस्तान में ना, तो अच्छा इधर अच्छा, आके एकदम तो इधर आके एकदम करना पड़ा है। बंदा मुश्किल से पड़ता है। अच्छा अच्छा जी, पैसे देता उन्होंने काम पे कराना है ना। अच्छा, तो पैसे कमाने ने की नाम रहा भाई थे, फिर हाँ। काम पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो अमेर भाई, आपको जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो कौन सी करनी पड़ी? प्रॉब्लम तो वैसे कोई ऐसी नहीं थी खास, लेकिन यानी कि एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी ना तो हमें यानी पहले जुबान कभी हमने बोली होती है। हाँ, इनकी जुबान तो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है। इंग्लिश का तो ये होता है ना, बंदा ABC हमने बचपन से ही पढ़ी होती है, तो ये एक यानी कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें कोई भी यानी कि पाकिस्तानी आता है या दूसरे मुल्क का, तो सबसे पहले आके उसको जुबान का मसला होता है।
दूसरे नंबर पे खाने का। हलाल फूड इधर यानी कि मुश्किल से मिलता तो है। इंग्लिश वगैरह इनको नहीं आती, मतलब कि इंग्लिश इनको आती भी है लेकिन ये बोलते नहीं है, बोलते नहीं, मतलब अच्छा, कि ये अच्छा। अपनी जुबान को प्रेफर करते हैं। वो हमारे साथ कुछ दोस्त होते थे कोरियन, हम उम्र थे, तो उनसे मैंने बोलनी शुरू में आके, तो आप जब कोरिया आए हैं मतलब इधर पाकिस्तानी कोई नहीं था? पाकिस्तानी कोई फिर नहीं तो था। आपको बहुत मुश्किल। हाँ, शुरू में यानी कि ना कोई हलाल फूड वाला भी हमें मसला था ढूंढने का, वो फिर कुछ दोस्तों ने बताया तो ऑनलाइन हमने किया। उसके बाद यानी कि कोरियन हमें बिल्कुल यानी कि वो पेपर तो आपको पता है कि पास करने के बाद किसी का 1 साल का वीजा आता है, किसी का बिल्कुल 2 ऐसे ही। साल में, तो मेरा तकरीबन 1.5 साल बाद आया था। तो 1.5 वो साल। जो सीखी हुई थी वो सारी मतलब भुल भुला गई। आप 2017-18 में? मैंने जी 15 में पास किया था। अच्छा, और अच्छा। मैं तो 16 के एंड में इधर आया था, 16 के एंड में, मतलब 7-8 तकरीबन साल 1.5 आपको साल हो के गया। बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 7 साल हो गए। तो अच्छा, तो आपको तो फिर काफी मुश्किलें जो फेस करनी पड़ी शुरू में क्योंकि- सबसे मुश्किल बड़ी तो यही थी कि जुबान, तो लेकिन फिर वो यानी कि तो पाकिस्तानी वो क्या रिकमेंड करेंगे जो अभी टेस्ट आपको पता है कि वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वो जुबान सबसे के पहले related- तो ये है कि भाई यानी कि पास जो होता है लड़का, जी, जी। उसको ये है कि वो 2 चीजें लाजमी करे। एक जुबान को टच में रखे, यानी कि सीखता रहे, पास होने के बाद। बुक्स तो होती हैं हर किसी के पास, ऐसे वो ही। सीखता रहे। और दूसरे नंबर पे अपने को जिस्मानी जो होती है ना मुशक्कत, कोई एक्टिविटी यानी कि उधर करता रहे, रनिंग करता रहे, कोई गेम खेल ले, जिससे मुश्किल उसका ना इधर। स्टैमिना जो हो वो बढ़ता रहे। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक काम है वो 8 घंटे है। 8 घंटे का मतलब आपने 8 घंटे काम करना है। अच्छा, आप फूड का बता रहे हैं, तो फूड इधर तो करना खुद ही सारा कुछ पड़ता है, तो वो भी मुश्किल, मतलब वो भी सीख के आना पड़ेगा। वो भी उधर से बेहतर तो यही है कि सीख ले आप। सीख के क्योंकि अगर- रोटियां बनाना सीख के आए। सीनियर अगर मिल जाएगा फिर तो आपको हेल्प कर देगा। कर देगा। अगर आप यानी कि जैसे हम आए थे तो हम पहले पाकिस्तानी थे इधर, तो हमें यानी कि कुछ भी नहीं आता था, आटा गूंदना तक नहीं आता था, ना रोटी बनानी आती थी। तो पहले हम लोग यानी तो फिर कैसे सीखा आपने ये सारा कुछ? सीखा बस ऐसे ही, कभी आधी कच्ची खा ली, कभी अच्छा, क्या अच्छा। कहते हैं कि पानी की जगह वो ऑयल डाल दिया। अच्छा, नमक की अच्छा, जगह अच्छा, चीनी ये डाल भी- दी। ये भी हुआ, हाँ, पानी की ऐसे ही जगह होता है ऑयल ना, डाल आपको दिया। पता है जी, ऐसे ही होता है। यानी कि वो किसी सब्जी में थोड़ा सा तेल डालना था तो पानी कभी ज्यादा हो गया, कभी मिर्ची ज्यादा, ऐसे ही होता है। अच्छा, ऐसे अच्छा। टाइम गुजार लिया बस। हाँ, ये तो मुझे अभी पता चला कि नोमान साहब ने वो डिग्री की है, वो एग्रीकल्चर में की है। जी, एग्रीकल्चर में डिग्री होती है वो। आपसे तो वो अली सही है, वो जो है ना उधर से पोदीदा ला के रास्ते से इधर लगा देता है। डिग्री से भूखा नहीं। तो वो आपने भी किया रजा भाई, डिग्री का फायदा क्या? उसको आपने क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं करना। अच्छा, आपको अभी पता लगा नुमान के पास एग्रीकल्चर की डिग्री है। एग्रीकल्चर की डिग्री है, अभी पता चला। उससे एक बंदा है उधर रास्ते से पुदीना निकाल के इधर थोड़ी सी गुलदान में लगा के उसको पानी देता है, अच्छा। वो ऊपर आता है, फिर वही बराबर सब्जी में इस्तेमाल करता है। जी व्यूवर्स, अभी जो हम अगला सवाल पूछने वाले हैं भाइयों से वो ये कि वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये कि कोरिया लोग क्यों आए, कोरिया क्यों अच्छा बाकी कंट्री से? क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिका वगैरह भी जाते हैं और यूरोप वगैरह और ज़्यादातर अरब ममालिक में जाते हैं, जैसे सऊदीया, दुबई वगैरह। तो उनकी निस्बत कोरिया क्यों बेस्ट है? कोरिया को क्यों रिकमेंड किया जा रहा है आजकल कि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा कोरिया आए? तो जी कामिल भाई, आप बताएं कोरिया को आप क्यों रिकमेंड करते हैं कि कोरिया बाकी कंट्री से ज़्यादा बेस्ट है? कोरिया सबसे पहले तो सेफ्टी के लिहाज से जो है ना बेस्ट है। अच्छा, सेफ्टी। रात को 1 बजे भी घर आओगे तो कोई टेंशन वगैरह नहीं होगा। अच्छा, कोई मतलब इधर लूटेगा, कोई ये नहीं है। कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लड़कियों के हवाले से भी सेफ है ये। लड़कियों के हवाले से भी सेफ है अच्छा, बाकी कंट्रीज की निस्बत। दूसरा ये है कि मजदूरी के लिहाज से भी सही है। ये अरब ममालिक है या मलेशिया है या बाकी ममालिक है, कतर, ये तो उधर आपके पासपोर्ट को देख के वो आपको तनख्वाह देते हैं, अच्छा, अच्छा। उसी हिसाब से देते हैं। आप मतलब किसी कंट्री में हुआ है आपका एक्सपीरियंस? मैं मलेशिया में तकरीबन दो महीने काम किया था, लेकिन उधर जो है ना जो बाकी ममालिक के लोग हैं वो भी उधर काम करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह और आपकी तनख्वाह में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि ये अरब भी इसी तरह करते हैं, अरब ममालिक भी। तो कोरिया इसी तरह नहीं करता, वो जिस तरह बाकी ममालिक को वो तनख्वाह देते उसी तरह आपको देते हैं। जी नुमान भाई, आप मुझे बताएं कि आप कोरिया आपको क्यों अच्छा लगता है, लोगों को क्यों कहना चाहते हैं कोरिया है? कोरिया सर मैं रिकमेंड कर दूंगा, अच्छा। सब भाइयों को ट्राई करें। अच्छा, अच्छा। लेकिन जो है ना लाइफ बहुत टफ है यहाँ पे। अच्छा, जो मेरा अलार्म है ना 10 अलार्म लगाता हूँ मोबाइल पे, अच्छा, 7-5 का, 7-7 का, अच्छा, तो एक बंद करता हूँ दूसरा बोलना शुरू कर देता है। अच्छा। यानी कि 7 बजे उठना है, काम करना, आपको आगे काम की भी प्रॉब्लम सारा दिन काम करना है और आके खाना खाना फिर सो जाना। फिर सो कोई जाना। जिंदगी नहीं है बंदे की। बात यह है कि नुमान साहब जब नए आए थे ना, अच्छा, अच्छा। तो पहले दिन काम करके आगे बिस्तरे पे ऐसे लेट गए
तो कहते हैं कंडीशन थी कि जैसे मुझे किसी ने सही धुलाई करके कुट के लम्बे पाया। तो भाई कहते क्या फिर मुझे कहते हैं भट्ट साहब अबू जी ठीक कहते थे। क्या कहते थे अबू जी? अबू जी कहते थे पुत्र तू पढ़िया लिखिया मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है ते तू नाम तेरे को नहीं मजदूरी होनी। लेकिन मैं क्या अबू जी जैन भाई जो मैं 4 लाख 5 लाख भेजना अबू कहते पुत्र ठीक रह गया। नहीं, लेकिन पहले दिन तो यही कह रहा था कि अबू जी पहले दिन अबू भट्ट साहब अबू से ही कहते थे कि पुत्र जी तो करके पैसे लेने ने ना अच्छा लग पते जाने लग पते जाने ਤੇ ਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲੇ ਤੇ पहला दिन है आदत हो जाएगी तो अल्लाह खैर करे फिर आदत हो गई है तो बस बंदा फिर साल हो गया माशाल्लाह फिट माशाल्लाह फिट हो गए आप। अच्छा सही हो गया जी। उमर भाई आप बताएं आपको कोरिया क्यों अच्छा लगता है, क्यों लोगों को कहेंगे कि कोरिया आए? सबसे पहली बात तो ये है कि यार जो हमारा मतलब कि पासपोर्ट है ना उसके लिहाज से हम किसी यूरोपियन मुल्क में तो नहीं जा सकते, जो बात यानी कि सच्ची है। अच्छा तो ये समझ ले कोरिया जो है ये गरीब के लिए भी है अमीर के लिए भी है। अच्छा, यानी कि किस्मत पूरी है, ये पाकिस्तानियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। किस्मत पूरी समझ ले आपके। अभी आजकल भी जैसे आई हुई है वैकेंसी तो आपने करना है अप्लाई। तो अगर तो आपका यानी कि नाम आ जाता है तो फिर आप जुबान वगैरह सीखें और वीजा इसका कुछ भी नहीं है, फ्री है बिल्कुल फ्री। हाँ तो आप पाकिस्तान कोरिया आ सकते हैं। अनस्किल्ड वर्कर भी इधर आराम से जो है वो अराउंड अबाउट $2000 कमा लेता है और बाकी सब कुछ फ्री होता है। मतलब बाकी यानी कि रिहाइश भी फ्री होती है, वो आपने दिखाई यानी कि दिखाई है अपने व्यूअर्स को। खाना फ्री होता है कंपनी की तरफ से एक टाइम का। लेकिन ये यूएई वगैरह में ये चीजें फ्री नहीं होती, सब अच्छी भी नहीं होती जी। उधर तो जो दोस्त गए हुए हैं वो बताते हैं कि भाई जो कोरिया है ना वो मजदूरी के लिहाज से वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उधर आपको यानी कि जो लोग बता जाते हैं वो यही कहते हैं कि इधर 80-90 हज़ार 1 लाख में यानी कि कमाई होती है, उसी में से फिर खाने का मैस का खर्चा, रिहाइश का, फिर अपने लिए क्या बचाएं, पाकिस्तान क्या भेजें। तो इसलिए मेरा ये है कि कोरिया एक बार जरूर आजमाएं। अगर आपके मुकद्दर में अल्लाह पाक ने फराख रिस्क लिखा हुआ है तो आप इधर आके जो है ना अपना और अपने खानदान का जो है वो मुस्तकबिल संवारें। आपने 7 साल में कितने के पैसे जमा कर रखे हैं? पैसे यार शुक्र अल्लाह का के काफी कमा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बैंक बैलेंस करोड़ों में चला गया हुआ है। बस करोड़ों कमाए और कुछ प्रॉपर्टी बना ली है, घर वगैरह बना ली है। माशाल्लाह। छोटी उम्र में बंदा अपना घर वगैरह बना ले तो और क्या चाहिए बंदे क्या चाहिए? को। अभी हमारे यानी कि दोस्त हैं या कुछ ऐसे हैं हमसे बड़े भी हैं लेकिन वो बेचारे उधर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई 40,000 वाली कोई 50,000 में नौकरी कर रहा है। थोड़े से पैसे धारे चाहिए यार, पैसे यार प्रॉफ है ना काफी पैसे भाई। नमान को पैसे उधार एक जंग है इसलिए बंद है। उधार एक जंग है। अच्छा ये होता है कि कोरिया में जब पैसे मांगने का टाइम आता है जब अकाउंट खाली हो जाते हैं। देखो ना भाई उन्होंने जिक्र किया काफी माशाल्लाह पैसे। अच्छा तो खान भाई आपको भी 6-7 साल हो गए हैं तो आपने भी बैंक बैलेंस करोड़ों में जमा किया हुआ है। अभी जो है ना ये साथ में बैठा है तो अभी 0 है। ये उठ के फिर है मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। जी रजा भाई आपने हम सबका तो इंटरव्यू कर लिया है, तो अब आपकी बारी है कि आपको कोरिया आए कितनी देर हो गई है और आपको यहाँ पे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? अच्छा तो मैं पहले बताऊं कि मुझे कोरिया आए तकरीबन साल होने वाला है। तो अगर मुश्किलातों का मैं बताऊं तो मुझे 2 मुश्किलें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। अच्छा। एक तो मुझे मुश्किल फेस करनी पड़ी जी लैंग्वेज की। अच्छा। तो उसका मैं आपको एक फ़नी किस्सा भी सुनाता हूँ। और एक मुझे करनी पड़ी रूम शेयरिंग की, क्योंकि जब मैं नया आया ना तो मैं पाकिस्तान में जो है ना कभी रूम शेयर नहीं था किया किसी के साथ, तो इधर मुझे रूम शेयर करना पड़ा तो वो मुझे प्रॉब्लम आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा सेटल हो जाता है, अपना रूम ले लेता है, अकेले रह सकता है इंसान, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी जो है ना वो सोल्व हो जाती है। तो लैंग्वेज की मैं बात बताऊं तो ये कामरान भाई मेरे साथ ही थे उस दिन। तो कामरान भाई आपको भी शायद याद ही होगा, वो किस्सा ऐसे है, कामरान भाई की तरफ कीजिएगा मोबाइल में, कामरान भाई के साथ आपको ना वो किस्सा सुनाता हूँ जी। वो किस्सा ऐसे है कि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई, लैंग्वेज मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने टेस्ट 1 महीने में पास कर लिया था रटा शटा लगा के, ठीक है। तो मुझे नहीं इनके वर्ड्स का पता। हम काम करने गए एक जगह बाहर, तो मैनेजर ना हमारा बहुत ही अच्छा बंदा, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि वो जो है ना एज अ कोरियन आमतौर पे वैसे होते कैसे हैं ये भी बता दें लोगों को। कोरियन कोरियन लोग आमतौर पे किस तरह के उनका करैक्टर होता है, अखलाक उनके कैसे हैं?
अगर गैर मुल्कियों के साथ उनका मतलब रवैया 90% देखे जाए ना तो कोरियन बहुत अच्छे हैं और 10% देखे जाए तो वो हर मुल्क में होते हैं, वो तो हर करीम नहीं, जाहिल हैं जो अच्छे और बुरे तो हर जगह पे मैनेजर की मैं बात करूं वो बहुत ही अच्छा बंदा है, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूं। तो वो हमारे साथ था, तो वो ना लफ्ज एक यूज करता था नावा नावा, वो उसे कहते हैं कि पीछे हो जाओ, आगे खड़े हो ना पीछे हो जाओ, मैं भी आपको पता होगा पीछे हट जाओ। तो वो उसने ना मुझे ऐसे नावा नावा, मैंने वो जहन में बिठा लिया। मैंने ना एक दिन शीशा उठाया हुआ था वजनी, कामरान भाई और मैनेजर थे, वो मैंने शीशा उठाया हुआ आगे आगे, तो मैं शीशा बड़ा वजनी था, मुझे समझ नहीं, मैं मैनेजर कर रहा हूँ नावा 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 वो परेशान हो गया क्या हो गया। तो ये किस्सा कि नावा, वो असल में फनी बात ये हुई कि नावा जो बड़े हैं ना ये छोटे को कहते हैं नावा के पीछे हो जाए, लेकिन जो छोटे हैं ना वो यूज करते हैं नावा यो रिस्पेक्ट में। अगर आप अकेले नावा कहते हो वो ऐसे ही है जैसे बड़े को गाली दे देना, इतना बुरा तस्लीम करते हैं। जब मैंने उसे कहना नावा नावा तो वो परेशान हुआ, कामरान भाई के पास पहुंच गया, कामरान मतलब अपनी जुबान में कह रहे इनको किसने सिखाई है इनको ये जुबान किसने सिखाई, कामरान भाई आपने सिखाई है। तो वो आज से लेकर वो दिन, वो जब भी मुझे मिलता है उसने एक मुझे जो है ना लगानी होती है मजाक के साथ, उस साथ कहना नावा यो, तो उसने अभी तक यो नहीं छोड़ा। ये एक फनी यानी बड़ों के लिए बात के आखिर पे यो लगाना, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इधर जी बड़ों की करनी पड़ती है। तो जी व्यूवर्स, आपको पाकिस्तानी भाई कैसे लगे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इनकी गुफ्तगू जो इन्होंने आज की है सारी वो लाजमी बताइएगा। अगर आप इनकी सिटी से हैं तो कमेंट कीजिएगा कि आप अगर नारोवाल से हैं, पेशावर से हैं, जिधर से भी हैं, इन भाइयों ने अपना ताल्लुक बताया है। और मैं सॉरी बताना भूल गया था, मैं बताना भूल गया था, मैं पाकिस्तान टोबा टेक सिंह ज़िला से हूँ, जो फैसलाबाद के साथ ज़िला है उधर से हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि लाइक करें, शेयर करें, और क्योंकि वैकेंसीज आई हुई हैं कोरिया की, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लग सके कोरिया में रहाइश और प्रॉब्लम क्या आती हैं, ताकि वो देख के फिर आए। मैं एक बात करना चाहूंगा जी जी, तो पाकिस्तानियों पढ़ो ਤੇ ਇੱਥੇ आओ यार, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, बहुत ज़्यादा है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ आओ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੰਵਾਰੋ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।